नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। जितने लोग भी लाइव में जुड़ रहे हैं सब लोग लाइव को शेयर कीजिए। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ और आप सभी से बहुत सारा बातचीत करना था, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें बताना बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो सच्चाई को लोग इस दरमियान हावी हो जाते हैं कि सच्चाई दब जाए। बट ये संभव नहीं है। जिसके साथ आज लाखों नहीं करोड़ों लोग हों उसके सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता है। और इतना कम समय में इतने लोगों का प्यार, आशीर्वाद, प्रेम, दुलार, ये मुझे लगता है कि ये मेरे सौभाग्य है। जितने लोग भी लाइव में जुड़ रहे हैं सब लोग को एक बार दिल से प्रणाम है, आशीर्वाद का कामना है। और सब लोग एक बार जय जवान जय किसान ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूँ। मुझे पता है कि इंसान का मेहनत जो होता है ना, वो एक न एक दिन रंग लाता है। जैसे फसल रोपाई तो हो जाता है लेकिन उसके फल का इंतज़ार किया जाता है। तो हम लोग एक फसल के तरीक़ा से अपने लाइफ को चला रहे हैं और फल का इंतज़ार करते हुए आप सभी का प्यार दुलार पा रहे हैं। अभी आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि न जाने कितने सारे इन्वेस्टर, कंपनी, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां बिहार में क्यों नहीं ग्रो कर पाती है, क्योंकि उसको ग्रो करने से पहले ही उसको दबा दिया जाता है। बहुत सारे उसमें साजिशें लोग करते हैं, बहुत सारे लोग अपना उसमें खेल कर देते हैं, बहुत तरीक़ा से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। लेकिन जिसके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए हों, जुड़ने के लिए इच्छुक हों, उसको लोग कैसे दबा सकता है? कुछ लोगों का ये भ्रम है। जो लोग आज आप लोग एक एक वीडियो को इस शेयर करके घर घर तक पहुंचा करके ये साबित कर दीजिएगा, जो लोगों का मन में भ्रम रहता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होता है, उसको आज दोनों को एक कर देना है। न जाने कितने मेरे यूथ भाई जो आज पढ़ लिख करके उनके माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा कारोबारी बने, अच्छा चीज़ों से घर को चलाए, भरण पोषण करे, और वहीं पे कुछ लोग, कुछ तुच्छ लोग आकर के उनके जीवन को न जाने कैसे बिगाड़ दें, चीज़ों को कैसे हम इधर से उधर उथल पुथल कर दें, उसमें लगे हुए रहते हैं। न जाने यहाँ पे कितने ऐसे तुच्छ लोग हैं जो लोग अपने नाकामयाबी से जितना दुख नहीं है उतने लोगों के कामयाबी से दुख हैं। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि अपने लक्ष्य की ओर काम करें, दूसरों के कार्य में बाधा नहीं डालें। और मैं आपको बात बता दूं कि कुछ दिन पहले की एक मेरे प्रिय ग्राहक का एक कंप्लेन था। कंप्लेन ये था कि सामान उनके यहाँ जब भेजा गया कंपनी द्वारा, जो भी एक प्रोसेस होता है रैपिंग पैकिंग करने के दरमियान, ट्रांसपोर्टिंग से डिलीवरी करने के दरमियान बहुत सारा चीज़ें होती हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, लोडिंग डिपार्टमेंट है और ट्रांसपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। तो वो एक प्रोसेस होता है, उससे गुजरते हुए जब सामान उनका डिलीवरी गया तो कंपनी में ऐसा उनका बताना था कि सामान किसी तरीक़ा से रगड़ा गया है, या फिर जो भी चीज़ें, एक सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। तो जब कंपनी के टीम से बात हुई तो एक उनके उचित समय के दरमियान उनको बताया गया कि चीज़ों को आपको बदल करके दूसरा दे दिया जाएगा। और ये अक्सर कान्हा फर्नीचर में होता है, क्योंकि चुनचुन भैया को आप लोग इतना प्यार और दुलार बरसाते हैं। आप मुझे 5 कंपनी का ऐसा नाम बता दीजिए, क्या जिस फ़ोन से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो फ़ोन अगर ख़राब हो जाए तो वो कंपनी बदल के दूसरी देगी क्या? नहीं देगी। आप मुझे कोई ऐसी कंपनी के नाम बता दीजिए जिस कंपनी से आप लोग डेली दफ्तर, डेली ड्यूटी, डेली रोजगार करने के लिए जाते हो, क्या अगर वो गाड़ी खराब हो जाए तो कंपनी बदल के दूसरी गाड़ी दे देगी क्या? नहीं देगी। ऐसी कोई भी 5 कंपनी का नाम बता दीजिए, ये संभव ही नहीं है। लेकिन कान्हा फर्नीचर कंपनी में जब से चुनचुन भैया को आप लोगों ने इस तरीका से चाहा कि आज मैं अपने ग्राहकों को कंपनी से लड़ करके पुराना सामान को जमा करा करके
मैंने नया सामान देने का सफलता प्राप्त किया। तो वो मैं हर एक काम अपने ईमानदारी पूर्वक, अपने श्रद्धा पूर्वक, अपने स्नेह पूर्वक लोगों के दिल में एक जगह बनाया। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो मैं आसानी से खराब कर दूं, उसको मैं बिछड़ाव कर दूं। भाई अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक देखा होगा, एक बच्चे और माँ की जो अभी घटना घटी हुई है। माँ का प्राण निकल गया, लेकिन बच्चे का वो जो दामन थामे हुई थी ना माँ, वो नहीं छोड़ी। तो कुछ तुच्छ लोगों को आप लोग ये बता दीजिए कि जिस चुनचुन भैया को करोड़ों लोग ने अपने दिल में थाम के रखा है, वो इधर से उधर हो जाए, बट वो लोग अपने दिल से इस चीज़ों को नहीं बिछड़ने देंगे। उनके भ्रम को दूर कर दीजिए आप लोग। और सामान खराब होना ये तो वास्तविकता है कि अगर चीज़ें, अगर भगवान अगर इंसान को बनाया है तो उसका मृत्यु तय है। तो क्या कोई सामान बना है तो वो खराब नहीं हो सकता है? लेकिन बात सामान का नहीं है, बात तो यहाँ साजिश का है, जिसपे उन लोगों ने सफलता प्राप्त नहीं किया। तो इस कदर वो अपने निजता पे उतर गए कि रंगदारी मांगने पे वो लोग उतर गए, धमकी देने पे उतर गए, न जाने कंपनी पे कितने गुंडों को लेकर के, अपराधी युक्त उस पुरुष को लेकर के उतर गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस महिला को ये बताया जा रहा है कि कंपनी पे कुछ देर तक बैठाया गया, तो भाई कंपनी पे ऑलरेडी यहाँ पे ना जाने मुझे लगता है कि 50-100 भी महिला यहाँ उपस्थित थी उस महिला को सम्मानजनक पूछताछ करने के लिए। अगर कोई गुंडा अपराधी किस्म के लोगों के साथ शामिल होता है और उसे पूछताछ नहीं किया जाए, उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, कैद सारे चीज़ों को सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हुए चीज़ों को अगर जाहिर नहीं किया जाए, तो ये मतलब समझिए कि ये लोगों का बस एक मुद्दे को भटकाने का ये चीज़ें हैं। बट मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है और मेरे इस बिहार सरकार पे भरोसा है, जो आज इतनी छोटी सी कंपनी को गर्व है कि वो बिहार में इतना बड़ा रूप ले रहा है। न जाने किसी को अगर लगता होगा ना, 2-4 लोगों को लगता होगा कि ये चुनचुन भैया की सफलता है। भाई मैं एक बात बता दूं कि ये मेरी इस बिहार की मिट्टी का सफलता है कि जब बिहार की एक छोटी सी कंपनी से और जब नेपाल के काठमांडू तक डिलीवरी जाता है ना, तो न जाने कितने माँ का आशीर्वाद मिलता है, न जाने कितने भाई का प्यार मिलता है। तो ये सिर्फ एक चुनचुन भैया की सफलता नहीं है, सिर्फ ये कान्हा फर्नीचर की सफलता नहीं है, बल्कि ये मेरे पूरे बिहार सरकार की सफलता है, बल्कि ये मेरे पूरे बिहार की धरती का सफलता है कि आज वो लोग पूरे बिहार में ऐसे कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग आज झारखंड से भी आने के लिए इच्छुक होते हैं, जो लोग आज वेस्ट बंगाल से भी आकर के सामान खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये जो लगन, जो ये श्रद्धा, जो ये स्नेह पूर्वक इतने लोगों से जो जुड़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, न जाने आज किसी ने एक वीडियो नहीं बनाया कान्हा फर्नीचर के लिए कि भाई 22 साल 24 साल का लड़का आज न जाने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। आज कम से कम 2000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे फैक्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए हैं जिनकी घर पे उनकी माँ, उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पापा गए हैं कान्हा फर्नीचर में ड्यूटी करने और शाम को आएंगे तो चॉकलेट लेकर के आएंगे। सोचिए जब वो पिता अपने घर पे जाते होंगे शाम को, तो कितना वो परिवार के चेहरे पर जो खुशी आता होगा, क्या उस खुशी का आप दाम लगा सकते हैं? नहीं ना। तो ये चीज़ें मुझे पता है कि जिसके साथ करोड़ों लोग हैं उसको कोई आसानी से इतने हल्के में चीज़ों को नहीं दबाया जा सकता है, नहीं परेशान किया जा सकता है, नहीं प्रताड़ित किया जा सकता है। अब हम लोग को पता चलता है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ, बड़े बड़े जब कॉरपोरेट के साथ जब हम लोगों को आमना सामना करना पड़ता है, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं कि बिहार में व्यापार नहीं, वहाँ पे एक चुनौती है। और उस चीज़ों पे आप इतना आसानी से सफलता प्राप्त किए हैं कि काबिले तारीफ है। मैं एक ही शब्द में उस चीज़ों को जाहिर करता हूँ कि ये मेरी सफलता नहीं है, ये बिहार में लोगों की शालीनता का सफलता है, ये बिहार में लोगों का स्नेह का सफलता है, ये बिहार में लोगों का उस चीज़ों का सफलता है कि देख लीजिए कि बिहार के लोग कितने प्यारे होते हैं। बिहार सरकार की सफलता है कि देखिए मेरे बिहार सरकार का इतना बदलाव है कि न जाने कितने लोग आज कारोबारी होने के लिए, आज व्यापार करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सफ़र है कि आत्मनिर्भर बने, तो ये एक उसका छोटा सा ये कान्हा फर्नीचर हिस्सा है। और ये कान्हा फर्नीचर को लोगों ने कान्हा परिवार के रूप में तब्दील कर दिया। देखते देखते यही कुछ लोगों को चुभने लगा।
तो आप एक मुझे बात बता दीजिए कि क्या मुझे दो चार लोगों का बात सुनना चाहिए, दो चार लोगों के पीछे दौड़ना चाहिए, कि जैसे मैंने आज तक निरंतर अपने कार्य पे, आप लोगों पे और अपने बिहार सरकार पे, अपने पुलिस प्रशासन पे जैसे विश्वास करके मैं कार्य को आगे ले जा रहा हूँ, वैसे मुझे निरंतर अपने कार्यों पे फोकस करना चाहिए। और एक एक चीज़ जो भी बहुत सारे मेरे मीडिया भाई लोगों का भी कहना था कि चुनचुन भैया से मैं मिलकर मैं चीज़ों को उजागर करना चाहता हूँ, सच्चाई लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप लोग जब चाहें आप आकर के चीज़ों को जाहिर कर सकते हैं। मैंने पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो भी चीज़ें हैं कैद, मैंने सारे चीज़ों को सौंपा हूँ बखूबी, एक प्रशासन को साथ देते हुए, बिहार सरकार का साथ देते हुए। जैसे आज ना जाने कितने लोग इस चीज़ों को सोचते थे कि न जाने बिहार में अगर मैं कारोबार करूंगा, न जाने बिहार में मैं रोजगार का जरिया बनूंगा तो मुझे दबा दिया जाएगा, मुझे मिटा दिया जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण कान्हा फर्नीचर है, जिसके साथ लाखों नहीं कितने करोड़ों लोग अपने दिल में बसा करके रखते हैं। जब रक्षाबंधन का पर्व आया था ना, तो न जाने हजार नहीं लाखों बहनों का राखी आया था। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी नहीं है, ये एक परिवार का रूप ले लिया है। और ये एक अगर किसी कंपनी का समस्या है, अगर कोई ये चाह रहा है कि मैं कंपनी को मैं परेशान कर दूंगा, तो भाई ये परिवार है, और परिवार को परेशान करना इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं कि ये जो लोग आज न जाने सोशल मीडिया पे किसी के बारे में, किसी के पर्सनल चीज़ों को उजागर कर देते हैं और वो आसानी से इस चीज़ों को प्रताड़ित करने लगते हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा, ये एक अगर मैं बेटा हूं तो मेरे अंदर भी होना चाहिए, अगर कोई और भी ये चीज़ें कर रहा है तो उसके अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग दुनिया होता है। आप कहाँ से हैं, आपकी चरित्र क्या है, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को जाहिर क्या कर रहे हैं, उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे समाज के लोगों से आग्रह है, मेरे परिवार के लोगों से विनती है कि ऐसे तुच्छ लोगों को और प्रशासन के साथ साथ आप लोग भी इस चीज़ों को बाइकआउट करें और सही चीज़ों को उजागर करें। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई अगर नेपाल के काठमांडू से अगर बिहार के पटना के धरती पे आ रहा है, तो सामान खरीदने के साथ साथ वो एक स्नेह, वो एक प्रेम का एक जुड़ाव है, लगाव है। इसको कोई कैसे भूल सकता है यार। और मैं पहले ऐसे कंपनी के साथ लोगों का आवाज़ बना हूं ना कि कान्हा फर्नीचर कंपनी कहने के लिए कान्हा फर्नीचर कंपनी है, लेकिन हम लोग इसको एक परिवार की तरह लेकर के चलते हैं। आज बिहार में, बिहार के लिए एक ये गर्व की बात है कि कोई भी ग्राहक परेशान नहीं होता है, कोई भी लोग परेशान नहीं होते हैं। बल्कि अगर कोई झारखंड से चले हैं, वो 12 बजे रात तक भी अगर पटना जंक्शन पे, दानापुर स्टेशन पे फरीदपुर आने के लिए, कान्हा फर्नीचर के लिए आने के लिए वो अगर निकले हैं घर से, तो उनकी जिम्मेवारी चुनचुन भैया लिए हैं। तो वो लोग समझते हैं बखूबी। और ये प्यार और दुलार का मैं आगे भी कामना करूंगा। और जितने लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, ये वीडियो को एक एक लोगों के पास पहुंचाइएगा। अगर माँ देख रही हैं तो भैया के पास पहुंचाइएगा, भैया देख रहे हैं तो दीदी के पास पहुंचाइएगा, ताकि दीदी को ये पता चले कि जिस भाई के हाथों में वो बांधने के लिए राखी भेजी थी, जिस कलाई में, उस भाई का कलाई इतना कमजोर नहीं हो सकता है। ये आप लोग को जाहिर कर देना होगा। और बात समस्या का नहीं है, सच्चाई तो ये है ना कि चीज़ों को साजिश के दरमियान, नहीं तो जो अपने आप को पत्रकार बता रहा है और साथ में तमाम राशि देने के साथ साथ आपराधिक किस्म के लोगों को लेकर के चल रहा है, उसका सारा मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है, साक्ष्य है। और साक्ष्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होता है। और मैंने सारे चीज़ों को पुलिस प्रशासन के हवाले किया है। और मैं इस चीज़ों को, मैं एक बात बता दूं कि ये सब सिलसिला वो क्या बोलते हैं, जिस पत्थर को लोग जितने खींचते हैं ना, वो एक अलग आकार लेता है। और आज चुनचुन भैया को न जाने लोगों को ये लग रहा है कि 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का ये बिहार में कैसे इतना लोगों का प्यार पा रहा है। तो मैं बता दूं कि ये मेरी माँ का उस ममता का
साया है मेरे ऊपर कि ना जाने कितने लोग, न जाने कितने करोड़ों लोगों ने आज वो चीज़ जाहिर कर रहा है कि भाई ये एक आंधी की तरह हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं, और चाहे कितना भी तूफान की तरह लोग चाहे मुझे कष्ट दे दे, लेकिन ये हिलने वाला नहीं है। और वो न जाने कितने लोगों का आज इस लाइव में जुड़ने के वजह से उस 2-4 लोगों का भ्रम टूट जाएगा, जो सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी आकर के बोल देना इतने आसानी से। आपकी फ़ोन है, आपकी माइक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे भी आग्रह है कि शब्दों की गरिमा रखें। शब्दों की गरिमा इसलिए रखें कि उस माँ का दोष नहीं है जो माँ ने आपको जन्म दिया। बस उस माँ का अफसोस हो सकता है कि मैंने तो एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन ये पापी पुत्र धरती पे कहाँ से आ गया। तो इसलिए शर्म करो भाई अपने आप में कि चीज़ें आज ना जाने कितने लोग रोजगार का जरिया बन रहा है कंपनी। बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा, न जाने कितने माँ का ममता का आशीर्वाद है जिस लड़के के ऊपर, उसको आप आसानी से नहीं तबाही कर सकते हो। तो आपसे भी आग्रह है और करोड़ों लोगों से विनती है कि चीज़ों को सही तरीक़ा से आप लोग लेकर के चले। और ये आप लोगों का जो विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है। मैं एक और बात बता दूं कि मैं इस सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने कार्य पे भरोसा किया था, करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। और रही बात समस्या का, तो मेरे पास एक एक चीज़ों का प्रूफ है। जब मैंने प्रिय ग्राहकों के समस्या के लिए मैंने बात किया, तो मैंने बोला कि आपकी सामान जो खराब है वो भी, जो नहीं सामान खराब है वो भी आप कंपनी पे लेके आइए, आप कान्हा परिवार के उस कैंपस में लेकर के आइए, जिससे कि हम आसानी से आपको कंपनी से बदल करके नया दिलवा सके। उस बात का मेरे पास एक एक चीज़ों का प्रूफ है। तो बात ये ग्राहक और सामान का तो है ही नहीं, यहाँ तो मुद्दा से भटकाया जा रहा है। यहाँ तो बढ़ते हुए व्यापारियों को साजिशों के तहत दबाया जा रहा है। तो क्या हम आज करोड़ों लोगों से पूछना चाहते हैं कि बिहार में रह करके, बिहार के मिट्टी से हम इस चीज़ों को जाहिर करते हैं कि क्या आज बिहार में लोग जो भी अपने दिल में जो पढ़ लिख करके एक अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, एक अच्छा रोजगार का जरिया बनना चाहते हैं, क्या उन्हें कोई भी दबा देगा? क्या मेरी पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर है? ऐसा नहीं हो सकता है। आज मेरा बढ़ता हुआ बिहार, लोगों का बढ़ता हुआ सोच, लोगों का बढ़ती हुई सफलता, न जाने बिहार में कितने फैक्ट्रियों का उदाहरण है। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब लोग उसको दबा देंगे, जब लोग उससे रंगदारी मांगेंगे, जब लोग उसको तरह तरह के अभद्र बातों से प्रताड़ित करेंगे। ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा अपील है कि इस वीडियो को एक एक घर में पहुंचाया जाए, यहाँ तक कि बिहार सरकार के विभाग में भी इस वीडियो को पहुंचाया जाए कि जो आज बिहार सरकार इतना रोजगार को जो बढ़ावा दे रहा है और लोग उसको आसानी से दबा दे, इतनी मेरी बिहार सरकार कमज़ोर नहीं है, इतनी मेरी पूरी प्रशासन कमज़ोर नहीं है, इतने मेरे यहाँ का जनता, इतने लोगों का यहाँ पे जो परिवार का जो प्यार है वो कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आएगा और कुछ भी बोल के चला जाएगा। कार्य है, कंपनी है, तो उसका एक समय है, तरीका है। चीज़ों को आकर के आप सिस्टम से बात कीजिए, होगा। और मैं बता दूं कि बिहार की एक ऐसी कंपनी है ना जो आज सामान बदल करके नया देने का लोगों का वादा करता है और देता भी है। और न जाने कितने लोग आज रोजगार के लिए दिन भर कमेंट करते हैं कि भैया मुझे आपके फैक्ट्री से, मैं ये कारीगर हूँ, मैं वो कारीगर हूँ, भैया मैं यहाँ पे आया था, बिहार छोड़ करके मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। सोचिए ना। और आज बिहार में हज़ार नहीं लाखों लोगों अगर इस कंपनी के माध्यम से, अरे मेरा क्या है, मैं कहीं भी जाऊँगा तो 20,000 का नौकरी कर लूँगा, लेकिन क्या मेरी सरकार का वो जो सफ़र है उस पर हम लोगों को खरा नहीं उतरना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर कैसे बनिए? बिहार छोड़ करके मैं किसी और भी राज्य में जाकर के मैं नौकरी करूं, और नौकरी भी तब होगा ना जब वहां पे लोग कोई ना कोई रोजगार ही करेंगे, तभी नौकरी किसी को मिलेगा। आज कान्हा फर्नीचर का कितना बड़ा फैक्ट्री का रूप लिया है, लोगों का है ये कान्हा फर्नीचर का नहीं है। कान्हा फर्नीचर बस एक नाम है, उसको लोगों ने बड़ा बनाया है, उसको लोगों ने अपने दिल में बसाया है। लोग जान रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ करके जब जाता हूं ना तो मैं अपने बिहार के लिए तरसता हूं,
मैं अपने परिवार के लिए तरसता हूं। तो उस चीज़ों को अगर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उस चीज़ों को अगर मजबूती से थामा है, तो इस पे लोगों को इस भ्रम से दूर करना चाहिए कि जो लोग आज चाह रहे हैं कि मैं एक वीडियो बना करके मैं चीज़ों को प्रताड़ित कर दूं, तो भाई ये उस लोगों का भ्रम है। उनके न जाने उनके परिवार के संस्कार में कहाँ दोष रह गया कि ऐसे लोग धरती पे हैं बोझ बन के। आज मैं इस वीडियो से एक जाहिर कर दूं कि ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, बल्कि एक बिहार की सफलता है, बल्कि आज लोगों का ये ममता का पहचान है, बल्कि ये बिहार की उभरती हुए रोजगारों का ये जरिया है। और इसको आगे भी आप लोग इस तरीक़ा से, इस मजबूती से आप लोग लेकर के चलिएगा। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि चीज़ों को सही तरीक़ा से जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग गुंडे किस्म के अपराधियों को लेकर के और बताते हैं कि मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता के स्तर को बदनाम करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सही चीज़ों को मेरे लाखों करोड़ों जनता दर्शक परिवार रूपी भगवान को इस चीज़ों को बता दिया जाए कि चीज़ें ये कुछ देर के लिए इधर से उधर हुआ था, लेकिन चीज़ें आज भी मजबूती से हम लोगों ने थाम कर लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूं और करता रहूँगा। इसी के साथ इस बिहार के मिट्टी को, इस मेरी भारत माता को जयकारा लगाते हुए, आप सभी का प्यार आशीर्वाद, मेरे सरकार पे भरोसा करते हुए, आप सभी इस वीडियो को हर एक एक भाई, एक एक जन, एक एक पिता, एक एक मेरे गार्जियन तुल्य लोगों के पास जरूर पहुंचाइएगा और ये बता दीजिएगा कि जो लोग बोलते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होता है, नहीं, एक ही होता है। जताने का तरीका होना चाहिए। अब आप घर में आप शब्दों का मर्यादा अच्छे तरीका से रख रहे हैं और चीज़ों को आकर के समाज के रूप में गलत तरीका से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। इसी के साथ मैं अपने जनता रूपी, परिवार रूपी, सरकार रूपी भगवान को मैं जयकार मनाते हुए, आप सभी का आशीर्वाद पाते हुए, जितने लोग लाइव में जुड़े हैं, जितने लोग लाइव में शेयर किए हैं, मैं सारे लोगों का एक कर्जदार के रूप में मैं कार्य को निरंतर रखूंगा। और जितने मीडिया भी मेरे भाई लोगों को, जितने यूट्यूबर भाई लोगों को, जितने भी डिजिटल पे जो लोग आज जुड़े हुए हैं, चुन भैया को जानते हैं, कान्हा परिवार को जानते हैं, मैं सारे लोगों से जुड़ करके सच्चाई सामने लाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जितना अधिक से अधिक इस चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोग बताइए, पहुँचाइए लोगों के पास। मैं सोचा था कि अपने कार्य में मैं शब्द को दबा करके मैं अपने कार्य को उभारूं, लेकिन नहीं, कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है, कभी कभी लोगों को दिखाना भी जरूरी होता है कि जिसके साथ करोड़ों लोग हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। जितने लोग भी लाइव में जुड़े हैं, लोगों से आशीर्वाद से कामना है और दिल से शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने इतना कमती समय दिया इस बढ़ते हुए बिहार के व्यापारियों के लिए। और हाँ, बिहार के जितने भी मेरे प्यारे व्यापारियों, रोजगार का आज जो लोग जरिया बन रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग और मजबूती से चीज़ों को बढ़ाइए। कुछ लोगों के कुछ भी कह देने से आज ना जाने कितने लोगों का रोजगार दब जाएगा, आज लोग कितने लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। बढ़ती हुई बिहार की कंपनियों को हमारे सरकार के जो योजना है उसके तहत न जाने कितने, सोचिए ना, जो सरकार आज व्यापार के लिए इतना सारा योजना निकाल रही है उसको लोग दबा सकता है। कुछ लोग गुंडे अपराधी किस्म के लोग, ये कैसे संभव है? मेरी सरकार चुप कैसे रह सकती है? तो ये चीजें चलती रहती है, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जो आज मिल रहा है, मिल गया मुझे, इस चीज का मैं आजीवन कर्जदार हूं, आभार हूं। इस स्नेह का, इस माँ का ममता का, इस बहन का प्यार का, इस भाई का दुलार का, इस पिता का आशीर्वाद के लिए मैं आगे भी इस चीज़ों को मैं करते रहूँगा। और एक एक चीज़ों को मैंने प्रशासन के हवाले किया है। जो भी कंपनी पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो भी पूछताछ किया गया, जो भी लोगों से वो चीज़ें, जो बात का जानकारी लिया गया कि भाई आखिर चाहते क्या है, तो मैं रंगदारी मुझे चाहिए, कंपनी बिहार में ऐसे नहीं चल सकता है। अब सरकार इतना कमजोर तो नहीं है कि लोगों को रंगदारी देना पड़े, लोगों की मांगों को पूरा करना पड़े। लोगों का प्यार तो इतना कमजोर नहीं हो गया है कि लोग धमकी दे और उस धमकी से कोई डर करके आज कारोबार बंद कर दे, आज करोड़ों लोगों को इस उम्मीद से तोड़ दे कि भाई बिहार में रोजगार नहीं करना चाहिए। ये इतना आसान तो नहीं है। आज ना जाने कितने लोगों का इस कंपनी से, इस प्रेम से
घर का एक आशा जगा हुआ है कि मेरे पिता, मेरे पति, मेरे बेटा, मेरे चाचा, मेरे बाबा उस कंपनी से मेरे परिवार को अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं। तो इसी के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी के आशीर्वाद का मैं कामना करता हूं। और मैं वो सारा रिकॉर्डिंग, मैं अभी आप सभी को रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं, जो मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी प्रिय ग्राहक समस्या को लेकर के, कि जो सामान है उसको मैं बदल करके दूसरा मैं आधे घंटे के अंदर, लेकिन बात सामान की रहती तब ना, बात तो यहाँ साजिश की है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई अपने साजिश पे सफलता प्राप्त कर लेगा। एक बिहार सरकार, एक पुलिस प्रशासन की इतनी मजबूती से जो चीज़ों को लेकर के चली जा रही है, तो ये सारे चीज़ों का मैं एक एक पूरा वो जो भी मेरे पास था, मैं सारे चीज़ों को जाहिर किया है पुलिस प्रशासन के आगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे बिहार में इस चीज़ों को जो आज कितना शांतिपूर्वक कारोबारियों को, उभरते हुए व्यापारियों को, बढ़ते हुए व्यापारियों को, रोजगारों को जो बढ़ावा मिल रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, ये आगे भी मिले। और लोगों का प्यार और आशीर्वाद, मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या लेके आया था न जाने। 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। अब सोचिए ना कि एक आज कान्हा फर्नीचर के माध्यम से अगर मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बिहार के लिए गर्व की बात नहीं है क्या? अगर आज एक बिहार से कोई खिलाड़ी जाकर के देश में खेल करके जीतता है तो पूरे इंडिया का नाम होता है। और एक बिहार में अगर व्यापारी कंपनी का बढ़ावा दे रहा है तो उसको लोग दबा रहे हैं। वाह! ये प्रशासन ना चुप बैठेगी, ना सरकार चुप बैठेगी, और ना जो लोग इतने प्यार दुलार दे रहे हैं लोग वो चुप बैठेगी। एक बार उन लोगों का जब मैं कमेंट देखता हूँ ना कि भैया मैं बिहार से बाहर हूँ, और जब वो कोई पर्व आता है ना तो मुझे कमी खलता है कि आज पैसा क्या करूँगा यार, काश मैं भी बिहार में रहता, कुछ भी करता, छोटा मोटा रोजगार करता, लेकिन शाम को मैं अपने माँ के पास जाता, शाम को मैं अपने परिवार के पास जाता। न जाने करोड़ों लोगों का आंखें नम हो जाती हैं। आज लोग कितना सारे वीडियो बनाते हैं कि बिहार सरकार क्या कर रही है, कि लोग बिहार छोड़ के जा रहा है, और वही बिहार सरकार जब रोजगार का बढ़ावा देती है ना तो कुछ लोग आकर के रंगदारी मांगने लगते हैं। वाह! ये कभी नहीं बख्शा जाएगा। और सच्चाई के साथ, संविधान के साथ, कानून के साथ इस चीज़ों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप सभी का जो चुनचुन भाई, चुनचुन भैया, चुनचुन, आप सभी को, आप सभी ने जितना सलामत, सही सलामत रखा है, मैं आज भी उतना सही सलामत हूँ, आज भी उतना मजबूती से हूँ। और मुझे इस बात का खुशी है कि मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। मैं आज और 100 गुने, 1000 गुने ताकत से मैं चीज़ों को लेकर के अब चलूँगा, क्योंकि आप सभी ने जाहिर कर दिया कि मैं सही था, सही हूँ और सही रहूँगा। और जितने भी मेरे डिजिटल फील्ड से, जितने में भी मेरे भाई डिजिटल टीम से जो जुड़े हुए हैं, वो कंपनी पे या किसी भी माध्यम से अगर मुझसे जुड़ते हैं तो मैं एक एक चीज़ों को मैं जाहिर कर दूंगा, और एक एक चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आप सभी के बीच में लाऊंगा। और इसी के साथ आप लोग इतना कीमती समय दिए लाइव में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद है, आभार है। बढ़ते हुए रोजगार पे आप लोगों ने इतना समय दिया, बढ़ते हुए कारोबार पे, बढ़ते हुए पुलिस प्रशासन का जो आज सख्ती से जो लोगों पे आज भरोसा है, उस भरोसा पे आप लोगों ने खड़ा उतरा, इसके लिए दिल से आभार है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस बिहार के मिट्टी का मैं कर्जदार हूँ, और अलग अलग रोजगार के माध्यम से, अलग अलग जरिया के माध्यम से मैं इस कर्ज को उतारूंगा, और आप सभी के बीच में वो हर एक एक चीज़ों को मैं निरंतर करता रहूंगा, जिससे कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आज कितने लोग जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप लोग हर जगह पहुंचा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत।